हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं जी मैथ एनालिसिस। देखिए, ये सवाल जो है टाइम एंड डिस्टेंस का है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। और साथ में ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उसमें भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है उसके लिए भी। तो उसमें अपने को कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम में अपने को शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ना रहता है, जो मैंने पढ़ाया है। और 10th बोर्ड में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं चलेगा, उसमें अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि इसको किस तरह बनाना है, सिचुएशन को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, ड्राइंग जो इमेज है उसको कैसे बनाना है, और जो टेक्निक है सॉल्व करने का वो क्या है। तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी आप लोग को इस तरह का वीडियो मिल सके। इसमें 2 केस रहेगा। ठीक है, बारी बारी से सवाल को समझते हैं केस कैसा है। सवाल बोल रहा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। ठीक है, हाईवे पे 2 पॉइंट है ए एंड बी और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए। एक कार जो है पॉइंट ए से चलना चालू करती है। कहाँ से? पॉइंट ए से चलना चालू करती है। एनद फ्रॉम बी। दूसरी कार जो है बी से चलना चालू करती है एट द सेम टाइम, सेम समय पे। जिस समय ये चालू होती है उसी समय ये भी चालू होती है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एट डिफरेंट स्पीड, मतलब डायरेक्शन सेम है और स्पीड अलग अलग है। तो स्पीड को हमने क्या कर दिया जी, इसको x किलोमीटर पर आवर मान लिया, इसको y किलोमीटर पर आवर मान लिया। इस इमेज में दे मीट इन 5 आवर्स, मतलब अब ये दोनों कार जो है 5 घंटे के बाद पॉइंट सी पे जाके मिलते हैं। पॉइंट सी पे जाके मिलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बी, कार बी जो है इसका स्पीड कम है किसके रिफरेंस में? कार ए के स्पीड में के रिफरेंस में। कार ए का स्पीड बी से ज्यादा है, तभी जाके सी पे ये दोनों मिल जाते हैं। चलिए अब आते हैं सेकंड केस में। यहां से सेकंड केस चालू होता है। इफ द ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अब हो रहा है कि यदि वो दोनों एक दूसरे के साइड में आने लगे, मतलब दोनों का डायरेक्शन जो है चलने का वो विपरीत हो जाए, अपोजिट हो जाए। मतलब जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वाला आए। तो देखिए, कार ए जो है कार बी के साथ साइड में चल रहा है और कार बी जो है कार ए के साइड आ रही है। दे मीट इन 1 आवर, जब ये कंडीशन है तो वहां पे ये 1 घंटे के बाद, मान लीजिए एक डीप पॉइंट मैंने माना है, वहां पे ये मिल रहे हैं। कितने घंटे के बाद? 1 घंटे के बाद। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, तो दोनों कारों का स्पीड क्या होगा? तो देखिए, ये भी और ये भी दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो 1 घंटे बाद मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी स्पीड दोनों का अलग अलग होगा। x किलोमीटर इसका मान लिया है और इसका हमने y किलोमीटर मान लिया है। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बता दिया है। यहाँ से कंबाइंड स्पीड आएगा, यहाँ से डिफरेंस ऑफ स्पीड आएगा। ठीक है, चलिए पहले हम केस 1 को लेके चलेंगे। चलिए अब केस 1 को लेके चलते हैं। हमने सवाल समझ लिया, सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि 5 घंटे के बाद ये पॉइंट सी पे मिल जाते हैं। मतलब केस 1 में क्या है, लेट देम, माना कि वे let them meet at point M after 5 hours।
ठीक। 5 घंटे के बाद पॉइंट एम पे दोनों मिल जाते हैं। 3 फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस टाइम इनटू स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये आपका 3 फॉर्मूला जो है इसमें मेन भूमिका आपको निभाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है जी? ए सी क्या है? डिस्टेंस कवर बाय या डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फ्रॉम पॉइंट ए। तो निकाल लीजिए, पॉइंट ए टू सी यानी ए सी। ए सी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या है जी? टाइम गुने स्पीड। टाइम क्या है? 5 आवर। स्पीड क्या मान लिए हैं जी? x किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा? 5x। अब डिस्टेंस इसके द्वारा निकालना है, ये हो जाएगा 5x किलोमीटर। अब बी पॉइंट पे जो कार है उसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया वो निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कवर बाय द कार, डिस्टेंस कवर या ट्रेवल बाय द कार फ्रॉम पॉइंट बी टू सी यानी बी सी। कितना है जी? 5, और इसकी जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर, तो हो जाएगा 5y किलोमीटर। 5y किलोमीटर। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे जी? डिफरेंस निकालेंगे। किसका? डिस्टेंस का। डिस्टेंस का कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा जी? 10 अपने को AC मालूम है, AC BC मालूम है, माइनस BC किसके बराबर आ जाएगा जी? ये AB के बराबर आ जाएगा। देखिए, कार A को C तक पहुंचने के लिए पहले तो कार कहां तक आएगा जी? B तक आएगा, B तक आएगा यानी 100 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। तब तक कुछ दूर आगे चला जाएगा, लेकिन ये इसकी स्पीड इससे ज्यादा है, तो ये तब तक B से C तक आएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस तय कर लेगा उसी टाइम में। मतलब दोनों एक साथ यहाँ C पे पहुंचेंगे, अलग अलग नहीं पहुंचेंगे, एक साथ दोनों यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक, अब चलिए या इसको लिखेंगे 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, यानी ये वाला कार कितना दूरी करेगा? 100 प्लस 5y। इसलिए क्या हो जाएगा जी? ये x माइनस वाई इक्वल टू 20, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, तो डिफरेंस ऑफ स्पीड ये हो गया आपका। डिफरेंस ऑफ स्पीड निकल गया 20 किलोमीटर पर आवर इनका डिफरेंस ऑफ स्पीड है। मतलब तो दोनों के बीच का जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर के डिफरेंस से चल रहा है। मतलब 1 घंटा में ये यदि 10 किलोमीटर चलेगा तो ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस में। आशा करता हूँ आप लोग को फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो x माइनस वाई इक्वल टू 20 दिख रहा है, ये क्या है? डिफरेंस ऑफ स्पीड है। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ स्पीड। किसका डिफरेंस ऑफ स्पीड जी? इन दोनों के बीच का। मतलब ये जितने दूरी तय करती है, मान लीजिए कि ये
10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उतने दूर में ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा डिस्टेंस तय करती है। अब आते हैं केस बी में। केस बी में क्या है? केस सेकेंड। ठीक है, अब मान लीजिए लेट देम मीट एट डी आफ्टर 1 आवर। मतलब ये 1 घंटे के बाद दोनों डी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो जब ये डी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो अब क्या करेंगे? एक पॉइंट ए से चलने वाली कार का डिस्टेंस पॉइंट बी से चलने वाले कार का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालिए डिस्टेंस कवर बाई द कार फ्रॉम पॉइंट क्या ए टू डी, यानी एडी निकालिए। एडी, एडी क्या हो जाएगा जी? एडी हो जाएगा आपका, देखिए स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, टाइम है 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, यानी x किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा x किलोमीटर। उसी प्रकार डिस्टेंस कवर बाय द कार फ्रॉम पॉइंट बी टू डी, इसलिए बी डी क्या हो जाएगा? इसलिए बी डी क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई इक्वल टू वाई किलोमीटर। चलिए ये वाई किलोमीटर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अब ये दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस तय करते हैं जी? 100 किलोमीटर, मतलब 10। अब क्या करेंगे? पॉइंट ए से चलने वाली कार का डिस्टेंस आप लोग को मालूम चल गया और पॉइंट बी से चलने वाली कार का डिस्टेंस मालूम चल गया, तो इन दोनों का स्पीड भी कुछ होगा। तो क्या कर लेंगे? इन दोनों का कंबाइंड डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस तरह आपका ए बी क्या हो जाएगा जी? ए डी प्लस बी डी इक्वल टू ए बी, या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। इसको क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। चलिए, तो x प्लस वाई आपका ये 100 ये आ गया। चलिए अब क्या करेंगे? ये डिफरेंस ऑफ स्पीड हो गया, ये कंबाइंड ऑफ स्पीड हो गया। तो चलिए कंबाइंड स्पीड आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कंबाइंड स्पीड और डिफरेंस स्पीड, दोनों को सॉल्व कीजिए। क्या लिखेंगे जी? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को जोड़िए। दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 है। दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा? y, इधर y कैंसिल, क्योंकि y का साइन अपोजिट है, और x प्लस एक्स 2x आ जाएगा। 2x है, और देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 100 है,
तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे जी 120। इसलिए x कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। x कितना हो जाएगा जी आपका 60 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट में या तो सेकेंड में। नाउ पुटिंग x equal to 60 किलोमीटर पर आवर इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में रखिए तो 60 प्लस y इक्वल टू 100। इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 40 किलोमीटर पर आवर। तो x का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, y का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जितना दूरी तय करती है ये उससे 20 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर रही है। यहाँ पे हमने दो चीज निकाल लिया। अब x क्या हो गया जी 60 किलोमीटर पर आवर और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब पॉइंट ए से चलने वाली जो कार है तो उसकी स्पीड से चल रही है जी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। पॉइंट बी से चल रही है जो कार उसकी स्पीड क्या है जी ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। मतलब ये जो है 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा के स्पीड से चल रही है। वही यहाँ पे डिफरेंस आया था यहाँ आपको कि दोनों का डिफरेंस क्या था स्पीड का 20 किलोमीटर पर आवर और कंबाइंड स्पीड क्या था जी 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी अब डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, ये हो जाएगा 300 किलोमीटर, ये हो जाएगा 200 किलोमीटर। मतलब पॉइंट ए से चलने वाली कार 100 किलोमीटर ज्यादा की दूरी तय करती है। किसके रेस्पेक्ट में जी पॉइंट ए से चलने वाली कार के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब फाइनली, हेंस स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए 60 किलोमीटर पर आवर and speed of car from B 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको 10th बोर्ड में बनाने रहेंगे और जब भी कंपटीशन का होगा तो उसके लिए अपने को दो चीज निकालना है, कंबाइंड और डिफरेंस ऑफ स्पीड, आपका डायरेक्ट निकल जाता है आंसर। तो चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के बाद इसमें मुझे लगता है कहीं दिक्कत नहीं आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।